हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि परीक्षा हॉल में आपको अपने पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है ताकि जो मेरिट है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर पाएँ। अच्छा, उस बात को करने से पहले एक बात पर चर्चा थोड़ा सा और कर लेते हैं कि बहुत से लोग आप में से अभी भी एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि जो पेपर है वो 14 मई को आयोजित होगा या फिर नहीं। तो आप ये पेपर में भी खबर पढ़ रहे होंगे और आयोग ने भी काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर दिया है कि जो आपका पेपर है वो 14 मई को ही होगा और इस तिथि पर निकाय चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को अपने मन से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि पेपर 14 मई के आगे बढ़ जाएगा और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपको परीक्षा हॉल में 14 मई के दिन अपने पेपर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कि आपको वहाँ पर 150 प्रश्न जीएस पेपर में करने को मिलेंगे। ठीक है, सीसेट की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको मोस्टली लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे जीएस पेपर की। तो 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और आपका टारगेट होना चाहिए कितना, 95 से 100 प्रश्न सही करने का। और आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 95 से 100 प्रश्न सही करने का। अब मैं आपको पेपर सॉल्व करने का अगर बहुत अच्छा तरीका बताऊं और बहुत ही वैज्ञानिक, तो आप पेपर को 3 स्टेप में सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका वहां पर यह होना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं उनको आप सबसे पहले करिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोगों को वह क्वेश्चन करने हैं जिनमें कि आप 100% श्योर हैं कि अगर जिस ऑप्शन को भी मैं चूज करूंगा वो सही होगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या लगभग 70 होनी चाहिए जिसे आप फर्स्ट स्टेप में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लें। और ये नंबर बहुत से लोगों को बड़ा भी लग रहा होगा कि सर 70 कैसे सही हो जाएंगे एक ही बार में, लेकिन अगर आपने तैयारी करी है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए 176 सीटें आई हैं। ठीक है, अब क्या है कि बढ़ते बढ़ाते मैं एक अनुमान मान के चल रहा हूँ कि 200 से 250 सीटें हो गई होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। तो मामला जो है वो बहुत टफ है और फॉर्म लगभग 5,49,000 पड़े हैं। तो एक बहुत ही टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी करी होगी तो कोई ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि आप 150 में से 100% 70 क्वेश्चन पहले ही स्टेप में सॉल्व कर लें। फिर क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में आपको उन क्वेश्चंस को टच करना है जिसमें कि मामला कैसा होगा, 50-50% वाला। ठीक है, अब आपके हाथ में क्वेश्चन कितने होंगे, 80। ठीक है, और मामला कैसा है, 50-50%, यानी कि आप दो विकल्पों में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो फिर मैं वही चीज़ कहता हूँ कि आपने तैयारी की होगी तो आप दोनों विकल्पों में बहुत अपना दिमाग लगाएंगे, सारे पहलुओं पर सोच विचार करेंगे। बहुत से तरीके होते हैं एलिमिनेशन वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हुए लगभग यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आपके सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 ये हो गए, 15 से 20 ये हो गए, तो लगभग 90 से 95 प्रश्न, सॉरी 85 से 90 प्रश्नों पर आप पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ये संख्या भी मैं बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग के बाद, यानी कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, लेकिन ऐसा मान के चल रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन आप यहाँ से भी निकाल लेंगे और आप पहुँच गए हैं 85 से 90 पे, लगभग मेरिट के बिल्कुल क्लोज में। फिर तीसरा जो स्टेप आपका होगा वो होगा कौन सा, जब आप तुक्का वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, जब सारे ऑप्शन ही आपको गलत लग रहे होंगे या फिर सही लग रहे होंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि तुक्का मारना कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहता है जब तक कि आप पूरी तरीके से उसे ब्लाइंड रूप में ना मारें।
समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप तुक्का भी मारेंगे तो एक पढ़े लिखे अभ्यर्थी की तरह ही मारेंगे ना, उसमें सारे पहलुओं पर देखेंगे कि कौन सा विकल्प सबसे क्लोज हो सकता है, उसी के हिसाब से तुक्का लगाएंगे ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब यहाँ पर आपने 15 से 20 निकाल ही लिए हैं, अब आपको कितने चाहिए? अगर मैं सही बताऊं तो आप अगर यहाँ से 5-10 प्रश्न भी तुक्केबाजी के साथ सही कर लेते हैं तो आप बिल्कुल मेरिट में आ जाएंगे, आप 90 से 100 प्रश्न पर पहुंच जाएंगे और जो आपका टारगेट था 95 से 100 तो वो अचीव हो जाएगा आपका। 90 से 100 में पहुंच गए तब भी आपका इजीली मेरिट क्रॉस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले स्टेप में 100% वाले प्रश्न करेंगे और दूसरे प्रश्न को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप में उन प्रश्नों को हल करना है जहां पर कि मामला 50-50% वाला हुआ, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अगर आप क्या बोलते हैं मेरिट तक तो पहुंच ही गए हैं, बस आपको 5 से 10 प्रश्न चाहिए जो कि आप बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए सारे पहलुओं पर विचार करिए आराम से, फिर तुक्का मार के आप 5-10 प्रश्न सही कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, और आप मेरिट में पहुंच जाएंगे। फिर अगर देखिए और मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं, हो सकता है कि जो लोग बहुत कम पहुंचे हो, पता चले वो तीनों स्टेप करने के बाद भी 70 पे पहुंचे, तो फिर तो भैया आंखें बंद करके और जय माता दी करके अपना तुक्का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है कि आप मेरिट क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है आप वहां पर कितनी भी एक्यूरेट क्वेश्चन हल करें। तो ये बात थी कि आपको परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो पेपर है वो 14 मई को ही आयोजित होगा, तो किसी भी ऐसी लोगों की बातें मत सुने जो कह रहा हो कि निकाय चुनाव की वजह से ये जो आपका पेपर है वो टल जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।